स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक है वह हैलोजन डेरिवेटिव, इसके अंदर हम एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, 3 मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट मेथड जो था वो फ्रॉम अल्कोहल था कि अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्लियर। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हमने क्या ले लिया है, एक ले लिया है RX, क्या ले लिया है RX, जिसकी रिएक्शन करवाई जाती है NaI एसीटोन के साथ। किसके साथ करवाई जाती है? NaI एसीटोन। क्या बन जाता है यहाँ पे जो X है वो रिप्लेस हो जाता है और बन जाता है Ri प्लस NaX का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मैं बात करूं X की पोजीशन पे क्या क्या हो सकता है, तो X की पोजीशन पे X की जगह हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, हम दोनों ले सकते हैं। क्लियर। अब कि आखिर जो NaI है वो जो Cl और Br दोनों को रिप्लेस कर रहा है, तो उसका क्या रीजन है? तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे क्लोरीन हुआ तो एक्चुअल में क्या हो जाता है कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? NaCl का फॉर्मेशन होगा। अगर Br हुआ तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा? NaBr का फॉर्मेशन होगा। अब आप ध्यान से देखो, जो NaI होता है उसके अंदर आयोडीन सबसे बड़ा साइज रखता है, जबकि सोडियम का साइज तो उतना ही है। तो क्या हो गया कि अगर साइज एनायन का बड़ा है और कैटायन का छोटा है तो फिर पोलराइजेशन ज्यादा होता है। अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो फिर क्या हो जाएगा भाई? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर कोवेलेंट होगा। अगर ये भी कोवेलेंट है और एसीटोन भी क्या है? कोवेलेंट है, तो फिर क्या हो गया? दोनों एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर। और जब ये NaI RX पे अटैक करता है, X को रिप्लेस करता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है भाई? NaCl का और NaBr का। पर Cl और Br का साइज I माइनस के कंपेरेटिवली छोटा होता है, तो इनके अंदर जो आयनिक कैरेक्टर होते हैं वो ज्यादा होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा? एसीटोन के अंदर अगर NaCl NaBr डिसॉल्व होंगे तो फिर इनका क्या बन जाएगा? इनका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनका प्रेसिपिटेट। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? प्रेसिपिटेट का बनना। तो क्या लिख सकते हैं नोट पॉइंट के अंदर? नोट पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं, दिस इज द नोट पॉइंट। नोट पॉइंट के अंदर लिखा जा सकता है फर्स्ट पॉइंट की ये एक SN2 मैकेनिज्म है। क्या है ये? SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि I माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है। सेकंड बात करें अपन क्या कि फॉर्मेशन ऑफ PPT। क्लियर। किसका फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ PPT इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो किसका बनना है? PPT का बनना ही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो जाता है कि इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इस रिएक्शन का पता कैसे लगता है? इस रिएक्शन का पता जब NaX बोले तो NaCl या NaBr का PPT बन जाएगा, इसका मतलब है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है भाई? स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर RX लिया जाता है, इसका रिएक्शन कराया जाता है AgF के साथ इन प्रेजेंस ऑफ DMSO बोले तो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, जो कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होगा भाई? यहाँ पे F माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और बना देगा RF और साथ में आ जाएगा AgX। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है। यहाँ पर भी क्या होता है? AgX क्या है? इसका PPT फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है इसका? PPT फॉर्म होता है। किस तरीके से कि यहाँ पर अगर बात करें किसकी? X की पोजीशन पे क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। अगर नोट पॉइंट में बोले कि ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, तो नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं क्या? नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि ये एक SN2 मैकेनिज्म है। क्या है? ये एक SN2 मैकेनिज्म है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? इसके अलावा हम बोल सकते हैं
कि सेम कहानी कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं है? इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो पीपीटी का बनना है। उसी तरीके से अगर हम कोई एग्जांपल ले लें और यहाँ पर क्या ले लें, हम यहाँ पर ले लें RCl और यहाँ पे डाल दें Hg2F2। क्या डाल दें यहाँ पे? Hg2F2 इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, तब भी यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? RF का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम चाहें तो इस रिएक्शन में हम ये भी ले सकते हैं कि AgF के साथ DMF दे दिया जाए, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, जो कि एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, जिससे भी क्या फॉर्म हो जाएगा? RF का फॉर्मेशन, दैट मीन्स एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हुन्स-डीकर रिएक्शन पे आ जाते हैं। हुन्स-डीकर रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर? ये रिएक्शन एक जो सिल्वर सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी रिएक्शन है। उसकी रिएक्शन कराई जाती है Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या बन जाता है? यहाँ बन जाता है RBr, साथ में बन जाता है AgBr और बाहर निकल जाता है CO2। अगर बात करें किसकी? मैकेनिज्म की, तो क्या मैकेनिज्म होगा भाई? यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है क्या? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन कराया गया है Br2 के साथ। क्या बन जाएगा? यहाँ पे Ag और यहाँ से Br रवाना हो जाएगा और बन जाएगा क्या बन जाएगा? OBr बन जाएगा, ठीक। और साथ में बाहर निकल जाएगा AgBr, क्या बनाते हुए? पीपीटी बनाते हुए। तो जो RCOOBr है, जो RCOOBr का फॉर्मेशन हुआ है, वो क्या हो जाएगा भाई? उसके अंदर होमोलाइटिक फिजन हो जाएगा और ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। यही स्टेप क्या है भाई? RDS स्टेप है, क्योंकि इसी के अंदर क्या फॉर्म हो रहा है? इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ बन जाएगा O रेडिकल प्लस Br रेडिकल। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है कहानी? तो इस बिहाफ पे जो RCOO रेडिकल है वो क्या करेगा? वो फिलहाल इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा, इस बॉन्ड को होमोलाइटिक तरीके से ब्रेक करेगा। तो क्या आपको CO2 बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब जो R रेडिकल बना है वो R रेडिकल क्या करेगा? बनने वाले Br2 के साथ, बचे हुए Br2 के साथ क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। जैसे रिएक्शन करेगा क्या बना देगा? वो बना देगा RBr प्लस, अगर मान लीजिए कि इस R की जगह क्या गिवन है? इस R की जगह अगर 1 डिग्री 2 डिग्री गिवन है, जब तो फॉर्मेशन हो जाएगा RBr। पर अगर क्या दे दिया जाए? इसकी जगह 3 डिग्री दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? इसकी जगह 3 डिग्री दे दिया जाए। दिस इज द 3 डिग्री। तो फिर क्या करता है? ये RBr का फॉर्मेशन नहीं करता, ये क्या कर लेता है? ये जो RCOO रेडिकल बना था उसी के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बना लेता है? RCOOR बना लेता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अगर यही रिएक्शन आयोडीन के साथ होती, मतलब I2CCl4 के साथ होती, तो इस रिएक्शन का क्या नाम हो जाता? इस रिएक्शन का नाम हो जाता क्या? यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट पॉइंट के अंदर, यहाँ पे बना लेते हैं नॉट पॉइंट। क्या पहला नोट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड इज RDS। क्या लिख सकते हैं? ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड इज RDS। क्या है? यही बॉन्ड RDS है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर बात करें प्रोडक्ट के इल्ड बनने की, तो क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ इल्ड ऑफ प्रोडक्ट की क्या ऑर्डर है इल्ड के बनने का? तो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फाइनली 3 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं? क्या होगा यहाँ पे? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ठीक, ये हो गई कौन सी रिएक्शन? हुन्स-डीकर रिएक्शन। रिड्स रिएक्शन अगली जो है वो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। रिड्स रिएक्शन क्या होता है? एक एल्केन की रिएक्शन है जो कि किसके प्रेजेंस में कराई जाती है? SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इसी के साथ एक एग्जांपल हुन्स-डीकर का ले लें तो क्या बन सकता है कि CH3COOH, और इसका रिएक्शन किसके साथ? AgOH के साथ पहली स्टेप में करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा भाई?
CH3COOAg बन जाएगा। और इसके साथ हमने डाल दिया Br2CCl4, तो आंसर आ जाएगा CH3Br। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से हमने रिट्ज रिएक्शन का भी एग्जाम्पल कर लिया है और साथ में हमने हुंस-डीकर का भी कर लिया है। क्लियर? तो रिट्ज रिएक्शन पहले भी पढ़ी हुई है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पहले भी करे हुए हैं, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। अगला है फ्रॉम एनबीएस। एनबीएस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यह एक एलाइलिक कार्बन पे अटैक करता है। क्या है ये? एलाइलिक कार्बन की एक रिएक्शन है। तो दैट इज यहाँ पर क्या होगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और डाल दिया है हमने NBS। तो ये जो एलाइलिक कार्बन है यहाँ पे कौन लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा, दिस इज द ब्रोमीन। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पे H हट जाएगा और क्या लग जाएगा? ब्रोमीन लग जाएगा। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि यहाँ पे दे दिया जाए लाइक डबल बॉन्ड और यहाँ पे दे दिया जाए दिस इज द डबल बॉन्ड, दिस इज द मिथाइल, अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ कहाँ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो क्या कर सकते हो आप? सबसे पहले आप क्या करो, रेडिकल बनाओ एलाइलिक कार्बन। तो एक एलाइलिक कार्बन यहाँ पर भी है, एक एलाइलिक कार्बन यहाँ पर भी है, एक एलाइलिक कार्बन यहाँ पर भी है, और ये तीनों जो एलाइलिक कार्बन है क्या रेजोनेंस भी कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कैसे कैसे प्रोडक्ट बन सकते हैं? देखो ध्यान से, एक बार हम यहाँ पे प्रोडक्ट बना दें तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाओगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा। दैट मीन्स वो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा वो ये। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये वाला रेजोनेंस, ये वाला रेडिकल रेजोनेंस करके यहाँ आ जाता है तो क्या यहाँ पे भी Br लग सकता है कि नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता है। तो क्या बन जाएगा, एक बार यहाँ पे Br लग जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी रेडिकल बना सकते हैं और यहाँ पे भी Br लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा Br, और यही रेडिकल रेजोनेंस करके यहाँ आएगा तो बात वही पड़ने वाली है। उसी तरीके से ऊपर भी हम क्या बना सकते हैं, रेडिकल बना सकते हैं, यहाँ पर भी Br लगा सकते हैं। और यही रेडिकल अगर रेजोनेंस कर ले तो क्या हो जाएगा भाई, यही रेडिकल अगर रेजोनेंस कर ले तो डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा ब्रोमीन। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन रिएजेंट बोले तो NOCl को कहा जाता है टिल्डन रिएजेंट। क्या आपने पढ़ा होगा कि जब हम RNH2 की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, NaNO2 HCl के साथ कराते हैं, तो बीच में फॉर्मेशन होता है NOCl का, जिसको कहा जाता है टिल्डन रिएजेंट। अगर आज प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन डायरेक्ट NOCl के साथ दे दी जाए, किसके साथ दे दी जाए, NOCl के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है भाई, RCl का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई भी प्राइमरी अमाइन दिया हुआ है और उसके साथ सिंपली दिया गया है NaNO2 HCl, तब तो मेजर प्रोडक्ट आता है एल्कोहल। अगर इसके साथ NOCl दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, NOCl, तो प्रोडक्ट आता है RCl। और इसी के साथ अगर NaNO2 दिया गया है तो प्रोडक्ट जो आता है वो आता है RONO। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये सब क्या होते हैं भाई, मेजर प्रोडक्ट होते हैं। ये क्या होता है, मेजर। यहाँ पर ये क्या होगा, मेजर। यहाँ पर ये क्या होगा, मेजर। जब जैसा गिवन हो वैसा ही बनेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से ये जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शन नंबर 9, ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन को बताती है, किसके, हैलोजन डेरिवेटिव्स के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एल्काइल हैलाइड का हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम केमिकल रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।